सर सुनो मेरी बात, आप आ जाए, आपको बताओ मुझे अब 4 आदमियों को जाने दोगे आप सुप्रीम कोर्ट? 4 आदमी को छोड़ दो। ठीक है, 4 आदमियों को जाने दो। बताएं कौन से 4 जाएंगे, आ जाओ। अपने बाकी अधिकारियों के साथ, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमें क्या छलावा किया, क्या चीटिंग की हमारे साथ, कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिलवाया जाएगा, वो आपसे मिलना चाहते हैं और 4 आदमी आप हमारे साथ चलो। ये सब पूरी दुनिया के सामने हुई है बात। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हैं और सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, तमाम एडवोकेट हैं जो कि पुलिस की बहन में है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर। और ये छल कपट की जो नीति है ना कि आइए आपको चीफ जस्टिस से मिलवाते हैं और ले जाके लाके थाने में कर दिया। हम केवल पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मार्च करने ही तो जा रहे थे। देखिए, आपने जैसे देखा कि हजारों की संख्या में हमारे एडवोकेट साथी और कुछ और आम आदमी हमारे साथ में थे, जो 3 बजे का हमने कॉल दी थी गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट पर। वहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए और हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल था कि वहाँ से हम मार्च करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और उनके वहाँ जाकर ईवीएम मशीन्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, जो हमने पहले 6 जनवरी को जंतर मंतर पर दिखाया था। और उसके लिए गुजरात से हमारे जो साथी हैं अतुल पटेल जी, पवन जी, वो आए हुए हैं और उनके साथी जिन्होंने उन्हें भेजा है राहुल भाई, चिमन भाई मेहता, वो हमारे साथी। तो हमारा केवल इतना सा प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती रोका और पुलिस ने कहा कि धारा 144 लगी है। जब हमने कहा कि भी धारा 144 लगी है तो उसका आदेश दिखाओ, हमें कोई आदेश पुलिस ने नहीं दिखाया। हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि अगर कोई ऐसा आदेश है सरकार का, क्योंकि ये देश अभी तक संविधान से चलता है, इस देश में लोकतंत्र है और इस देश के हर नागरिक को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत ये हमें अधिकार है। हम उसी के तहत अपनी बात कहने जा रहे थे, ईवीएम को डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पुलिस ने बहुत भारी बल पुलिस का तैनात था और हमें ज़बरदस्ती हमें रोका। और रोकने के बाद जब 144 का नोटिस नहीं दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये सुप्रीम कोर्ट से हमें सूचना आई है, सुप्रीम कोर्ट से हमें आदेश आया है कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने दिया जाए, ये पुलिस ने हमें कहा। तो हमने कहा कि भाई अगर वो आदेश भी है तो वो आदेश भी दिखाओ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा। वो आदेश भी नहीं दिखाया। फिर पुलिस कहती है कि आपको मालूम नहीं है कि इसकी गाइडलाइंस हैं कि कैसे प्रदर्शन होगा, कौन करेगा, क्या होगा। मतलब वो हम वकीलों को बता रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन होगा, उसका अधिकार किसको है, किसको नहीं है। जबकि पुलिस को परमिशन देने का या परमिशन न देने का कोई अधिकार नहीं है, न कानून में न संविधान में। और कोई भी व्यक्ति जब प्रदर्शन करता है, अपनी बात रखता है, उसको केवल पुलिस को सूचना देनी होती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक तरीके से मेंटेन करे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। कोई अधिकार पुलिस को परमिशन देने का नहीं है। खैर, जब उन्होंने नोटिस की बात की तो हमने कहा भाई कहाँ है वो भी सारी चीज़ दिखाओ। कुछ नहीं दिखाया। फिर पुलिस हमें कहती है, एडिशनल डीसीपी साहब भी वहीं पे थे, एसएचओ वगैरह भी वहीं पे थे, उन्होंने कहा कि चलिए हम आप लोगों को 4 लोग चलिए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं। हम वहाँ से 4 लोग चले, हमारे साथ में 5 साथी थे। भाई हमारे बड़े भाई महमूद पराचा थे, मैं था साथ में, हमारे साथी मुकेश राजपूत जी हैं, ये साथ में थे, एक हमारे साथी सत्यप्रकाश जी हैं और एक हमारे साथी दीवान सिंह जी है। हम 5 साथी, हमको पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर उनको पीछे से फोन आता है। हमें नहीं पता वो फोन प्रधानमंत्री का था, हमें नहीं पता वो फोन अमित शाह का था या किसका था, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट जज साहब के पास न ले जाके, सुप्रीम कोर्ट न ले जाके, हमें वहां से सीधे आए तो चक्कर लगा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन मंदिर मार्ग थाने हमें लेके आए और अभी तक हमें मंदिर मार्ग थाने में गैर कानूनी रूप से डिटेन करके रखा गया। हमारे साथ धोखा किया गया। हमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आपको मिलवाने चल रहे हैं
और वहाँ ना ले जाके हमें यहाँ अपहरण करके हम लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं। ये काम पुलिस ने किया है और किसके कहने पर किया होगा, इस बात को सब समझ सकते हैं। आदेश कहाँ से आता है, ऊपर का आदेश कौन देता है, कौन है? कोई पुलिस अधिकारी ऊपर का आदेश देता है? मैं नहीं समझता किसी पुलिस अधिकारी की इतनी हिम्मत है या ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी काम करेगा जो कानून के लोगों से आमने सामने बात कर रहा है कि वो जो मन में आए कर देगा। ऐसा नहीं है। तो ऊपर का आदेश कहाँ से है? ऊपर का आदेश या तो प्रधानमंत्री का होगा या पीएमओ का होगा या गृह मंत्री का होगा, इसके अलावा कोई ऊपर का आदेश नहीं है। ये बात इस बात को भी सिद्ध करती है जो हम लगातार कह रहे हैं। आखिर दिक्कत क्या है? हम केवल पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मार्च करने ही तो जा रहे थे, केवल वहां जाके डेमोन्स्ट्रेशन करना था, लेकिन हमें ये मार्च भी नहीं करने दिया जा रहा, डेमोन्स्ट्रेशन भी करने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है, धांधली की जाती है और इस देश के जो बेगुनाह निर्दोष नागरिक हैं, जो वोटर हैं, उन सब वोटरों का मत जो है लूटा जाता है, उनकी वोट लूटी जाती है। अन्यथा क्या दिक्कत है किसी भी बात की? अच्छा, उसके और बाद इसके अलावा एक बात और, इसके अलावा जब से ये आंदोलन हुआ है और जब से हमने 6 जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके दिखाया है कि कैसे ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली होती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन गली गली घूम के दिखा रहा है, वीवीपैट लेके भैया बटन दबाओ और देखो जिसको दबा रहे हो वही आ रही है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं कहूंगा, चोर की जो दाढ़ी है पूरी की पूरी उससे तिनके से ही बनी हुई है। ये स्थिति है उनकी। तो चोर की दाढ़ी में ये हालत आज हो गई। आपने देखा कभी इससे पहले इलेक्शन कमीशन सड़क पे आके गलियों में मोहल्लों में जाके दिखा रहा है जो कि भैया देखो डालो वोट जिसको डालो? कभी हुआ? नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ईमानदार हो और ईमानदारी से इस देश के प्रति जो संविधान ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, जो आपका फर्ज है, उसे पूरा करो। दुनिया के सामने दिखाओ कि जो हमारा प्रोसेस है वो कितना पारदर्शी है, क्योंकि पारदर्शी नहीं है, स्वतंत्र चुनाव तुम नहीं करा सकते। सरकार के इशारे पर जो तुम काम कर रहे हो, हम उसे किसी हालत में इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी नहीं। उसकी पीठ में छुरा भोंका गया, उसे धोखा दिया गया, सालों से उसकी वोट लूटी जा रही है। अब इस देश की जनता अपना वोट लूटने नहीं देगी और इस बार 2024 का चुनाव ईवीएम से किसी कीमत पर नहीं होने देगी। इस बार केवल और केवल बैलेट पेपर से ही 2024 का लोकसभा चुनाव और इसके बाद जितने भी चुनाव होंगे वो केवल और केवल बैलेट पेपर से ही होंगे। हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को जब जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि छलावा कर पुलिस प्रशासन यहाँ थाने लेकर आई है, थाने लाने के बाद क्या हुआ, अंदर क्या बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं। थाने लाके और वो हमसे हमारे नाम पते पूछ रहे हैं, तो क्या पुलिस हमारा डोजियर बनाना चाहती है? क्या अमित शाह के कहने पर हमारे सारे पते लेके आखिर में आगे चल के कुछ और मुकदमे करके हमें जो आतंकवादी जो गतिविधियों में शामिल दिखा के या हमें जो यूएपीए की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में डालने की उसकी साजिश है क्या? क्या जिस तरह से इस कानूनों में संशोधन करके सीआरपीसी में, आईपीसी में और एविडेंस एक्ट में करके इस देश को पुलिस राज बना दिया जा रहा है, क्या उसके तहत हम सारे के सारे लोगों को जो देश की आवाज़ उठा रहे हैं, देश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं, उनका सारा डोजियर बना के एक अपराधी घोषित करने की साजिश है? और उसके बाद में क्या हमारा एनकाउंटर किया जाएगा, क्या हमें मारा जाएगा, क्या हमें जेलों में ठूंस दिया जाएगा? इसके लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पुलिस ने ये सारी बात कही। हमने कहा बहुत सिंपल तरीके से, अगर कानूनी रूप से ये है कि आप हमारे नाम पते लिखोगे, आप हमें दिखाओ सीआरपीसी में प्रोविजन कहाँ है, आप बताओ किस कानून में हमारा आप नाम लिखोगे? एक तो आप हमें झूठ बोलकर लेकर आए, हमारा अपहरण करके यहाँ लेकर आए और अब हमसे नाम पता मांग रहे हो। ये सारी बातें अंदर हुई हैं। अच्छा, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था बकायदा, हालांकि मैंने ये कहा कि माइक वगैरह लेकर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ परिवार के रूप में मिलने जाना चाहते हैं, तो मिलने तक नहीं। महमूद प्राचा जी से जब मेरी लास्ट बात हुई थी तो आप बातचीत कर रहे थे और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट बताकर लाया गया, हमें अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा था परिवार का बोलने के बाद भी। देखिए, चोर चोरी कैसे करता है पर्देदारी में? सबके सामने तो चोरी नहीं हो सकती ना। आज एक बार फिर हमने पूरी देश की जनता के आह्वान पे जो हम काम कर रहे हैं, हमने फिर एक साबित कर दी है बात कि अभी सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने, एक आईपीएस ऑफिसर जो डीसीपी हैं, उन्होंने अपने बाकी अधिकारियों के साथ, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमें क्या छलावा किया, क्या चीटिंग की हमारे साथ, कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस
से मिलवाया जाएगा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और 4 आदमी आप हमारे साथ चलो। ये सब पूरी दुनिया के सामने हुई है बात। आप लोगों की ईमानदार पत्रकारों ने इसे रिकॉर्ड भी किया है। हम लोग तैयार हो गए क्योंकि हम संविधान और कानून के मानने वाले हैं। फिर हम भानु जी ने आपको बताई दिया कैसे हमारे साथ छलावा हुआ। हमें वहाँ ना ले जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमें फिर यहाँ पे ले आए। तो एक तो चीटिंग का अपराध, ये सीनियर IPS ऑफिसर चीटिंग का अपराध करने के लिए बाध्य हैं या खुशी खुशी कर रहे हैं, ये हम जनता पे छोड़ते हैं। दूसरा, हमें अबडक्ट करके यहाँ पे लाया गया, हमारा अपहरण करके यहाँ पे लाया गया, झूठ बोल के चीटिंग करके अपहरण करके यहाँ लाया गया। और उसके बाद जो हमने मना कर दिया नाम और पते बताने से, इसलिए मना किया कि कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। जब हमने उनसे ये कहा कि आप हमें कुछ भी रिटर्न में दिखा दो कि आप हमारे नाम पते पूछना चाहते हो, तो लिख के भी नहीं पूछना चाहती पुलिस। समझ लीजिए ये बात, ये आम जनता को समझने की बात है कि पुलिस कोई अंधी ताकत नहीं है। पुलिस के पास पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है, कानून का पालन करने की आवश्यकता है। पुलिस से डरने की आवश्यकता, उसके आगे मैं एक ही बात आपको और बताना चाहता हूँ। जो दबाव आपके सबके सामने आज साबित हो गया है कि इतने बड़े बड़े IPS ऑफिसर अगर झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, लाइव कैमरास के सामने धोखा देने के लिए मजबूर हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर EVM के बारे में झूठ बोलने का दबाव नहीं है? आज ये बात फिर प्रत्यक्ष किम प्रमाणम एक बार फिर साबित हो गई। जिस प्रकार से IPS ऑफिसर झूठ बुलवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती दबाव डाल के, उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन को भी EVM के बारे में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाले जा रहे हैं। मुझे कानूनी दाव पे समझना है कि अगर बतौर मैं बताती हूँ कि मैं परिवार के सदस्य अंदर हैं तो मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा, ये किस कानून के तहत आता है? मुझे ये कानून के तहत अपराध है। हाँ। DK बासु की एक जजमेंट है, उसका हर एक पुलिस स्टेशन में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ये सब बातें जो आपके सवाल हैं। आप अंदर जाइए, पुलिस स्टेशन कोई कैद खाना नहीं है। एक आम नागरिक के लिए यहाँ वेलकम किया जाना चाहिए, उसे किसी भी तरीके से जाना चाहते। हम तो लोग अंदर लॉकअप में थे ना, आपको पुलिस स्टेशन में अंदर जाने से अगर प्रेस को रोका जाता है, ये भारत के संविधान के साथ सबसे बड़ा अपराध है। ये पुलिस राज बनने की तरफ सबसे बड़ा कदम है अमित शाह साहब का। प्रेस को नहीं रोका जा सकता पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से। आपकी जिम्मेदारी है जाके पुलिस से क्वेश्चन करो 24 घंटे कहीं भी, ये प्रेस की जिम्मेदारी है। प्रेस को रोका जाना संविधान की धज्जियां उड़ाने बराबर है। फिर आपने कहा कि मैं रिश्तेदार हूँ, किसी से मिलने जाना चाहती हूँ या नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड के तौर पे, तब आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं जा सकते। नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से जाने के लिए DK बासु की जजमेंट की हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर ड्यूटी ऑफिसर जहाँ बैठता है वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, उसमें ये गाइडलाइंस हर पुलिस स्टेशन में लिखी गई। मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता से ये कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाएं, वहाँ जो बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े ड्यूटी ऑफिसर के सामने लगे होते हैं, उसको पढ़े और उस पर अमल कराने के लिए पुलिस के ऊपर अपना एक तरीके से उनसे आग्रह करें कि ये जो लिखा है आपने इस पर अमल करो। मुझे एक तो मैं क्लेरिफाई कर दूं कि पुलिस अगर ये सोचती है कि वो अपने आकाओं के दबाव में EVM के इस आंदोलन को रोक सकती है या हमें जेल में डालकर झूठे केस बनाकर हमें इस जनता की आवाज़ को मजबूत करने से रोक सकती है, तो वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। ना हम डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। जनता का ये भरोसा है कि वो जिस प्रत्याशी को वोट डाल रहे हैं उनका वोट सही जगह जा रहा है। जब तक इस भरोसे को कायम ना करवा दें तब तक ये जन आंदोलन रुकेगा नहीं। पूरे देश के सारे राज्यों की राजधानियों में, उसके बाद ज़िलों में ये आंदोलन चलेगा। और 25 तारीख को, आने वाले 25 तारीख को सारे जिला मुख्यालयों के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिलवाया जाएगा और EVM को पूरी तरह बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव वापस हो, इसके लिए पूरे जन आंदोलन को पूरे देश में उसकी तैयारी चल रही है। लाखों की मात्रा में लोग इस जो EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा से लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो ये जन आंदोलन बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसको एक ही तरीका है कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके जनता के भरोसों को कायम करने के लिए EVM को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाए। इस तरह किसी दूसरे मुद्दे पर समझौता नहीं हो सकता है। इस तरह की दबाव की राजनीति छोड़ दे और ये छल कपट की जो नीति है ना कि आइए आपको चीफ जस्टिस से मिलवाते हैं और ले जाके लाके थाने में कर दिया, इस तरह के छल कपट करके हमें रोक नहीं पाएंगे। और ज़्यादा अगर कानून को तोड़ेंगे तो जिस तरह का सलूक एक्यूज के साथ कानून करता है, उसी तरह का सलूक अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी कानून तोड़ के करेंगे
उनके खिलाफ भी हम लोग को मुकदमा डाल के वही सलूक जो कानून अपराधी के साथ करता है, इस तरह का अपराध अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे उनको भी झेलना पड़ेगा। एक सेकंड में एक बात और करना चाहता हूँ। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी रूल स्टेट्स जो हैं, देखिए दिल्ली में भी अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो हम लोगों ने पूरे देश को दिखा दिया कि पुलिस भी संविधान के दायरे में बंधी हुई है। तो आप लोग बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के बीजेपी रूल स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट करें, और जो दूसरे स्टेट्स हैं जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां भी प्रोटेस्ट आरंभ कर दें। ईवीएम की लड़ाई आपकी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। पुलिस इसमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप संविधान के दायरे में रह के, अभी हमारे भाई भानु जी ने भी और गौतम साहब ने भी बताया, आंदोलन चालू हो चुका है। आप लोग जगह जगह जाके प्रोटेस्ट करना शुरू करें। पुलिस आपकी मदद करने के लिए, आपको रोकने के लिए नहीं है। यही बात हम आपको बार बार करके दिखा रहे हैं कि जहां अमित शाह साहब खुद हॉटलाइन पे पुलिस वालों से बात करके उनको ये चीटिंग करना सिखा रहे होंगे, मुझे ऐसा शक है, तो वहाँ भी हम लोग 1 घंटे बाद फिर आपके सामने हैं और आंदोलन जारी है। ये हम आपके से निवेदन करना